नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा वालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गंगा सम्मान यात्रा को लेकर बीजेपी के निशाने पर हरीश रावत। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरदा पर कसा तंज, कांग्रेस पार्टी को बताया प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा का हरीश रावत पर बड़ा बयान। हरदा की यात्रा को बताया कैरियर बचाओ यात्रा। 2027 में कांग्रेस की हार का किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द। 26 अप्रैल को शाह का दौरा था प्रस्तावित। गृह मंत्री के आगामी दौरे की नई तारीख जल्द होगी घोषित। और फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों पर सरकार सख्त, ऐसा करने वालों की जाएगी नौकरी। सीएम का बयान। राज्य की सुरक्षा से जुड़ा है मामला, अधिकारी करें निगरानी। उत्तराखंड में फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि फर्जी कार्ड बनाने वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों की खैर नहीं, धामी सरकार ने दिखाई सख्ती। फर्जी कार्ड बनाने वालों की जाएगी नौकरी। उत्तराखंड में फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने वालों पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाई है। फर्जी कार्ड बनाने वालों को अब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रदेश में गलत तरीके से अपात्र और संदिग्ध लोगों को आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत बिजली पानी के कनेक्शन देने वाले कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। दरअसल सीएम धामी ने कहा कि राज्य सुरक्षा से जुड़े विषय पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अपात्र लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही बाहरी लोगों, संदिग्ध गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाएगी। सीएम ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वो खुद फील्ड में जाकर इसकी मॉनिटरिंग करें। बता दें कि प्रदेश में कई फर्जी कार्ड्स बनाने की शिकायतें सामने आई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने सख्त लहजे में ऐसे कार्ड बनाने वालों को हिदायत दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक हुई। इसमें 24 अप्रैल को प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा की गई। बैठक में एनडीएमए और यूएसडीएमए के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा से सीधे जुड़े विभागों और जिला प्रशासन के साथ टेबल टॉक किया जा रहा है, जिससे आपदा के दौरान सभी विभागों में समन्वय बन सके। हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं, वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मत्था टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटे। तब यात्रा जो है वो हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट हुई है। उसके तरफ ऐसा करने के लिए निहायत जरूरी है कि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों मिलकर और साधन बनाएं, काम करें। इस तरह से एनडीएमए के सहयोग से आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ पे हम सफल रहे हैं, कहाँ पे असफल हुए हैं, जहाँ पे असफल हुए हैं क्यों असफल हुए हैं और उसका क्या कारण है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके बाद जब आपदा कभी आती है तो रिस्पांस हम कैसे करें कि हम सफलतापूर्वक उसको देख सकें। तो लोगों के सहयोग से और एक्सपर्ट की सलाह लेते हुए हम और बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से काम करें। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिर एक बार 180 पशुओं में इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि लगातार पशुओं की जांच कराई जा रही है और पीड़ित पशुओं को स्वस्थ होने के बाद यात्रा में जाने दिया जाएगा।
इन्फ्लुएंजा जो है वो हमने कोशिश करी थी 2022 के बाद, जब बहुत सारे घोड़े खच्चरों की डेथ हुई थी यात्रा रूट में, जब मैंने ज्वाइनिंग करा था ये विभाग 2022 में जब यात्रा शुरू हुई थी। और 23 में हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम यात्रा शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले ही छोटे छोटे गाँव में मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, और जो भी घोड़ा चोटिल होगा, वृद्ध अवस्था में होगा या कमज़ोर होगा, उसको हम यात्रा में जाने से ब्लॉक करेंगे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ 2022 में 150 से ऊपर घोड़ों की डेथ हुई थी, वहीं 2024 की यात्रा जो संपन्न हुई उसमें सिर्फ 25 घोड़ों की डेथ हुई। और इस बार भी क्योंकि हमारे कैंप्स लग रहे थे तो हमको ये पता चला कि कुछ घोड़ों में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, और ये लास्ट 2010 में फैला था उत्तराखंड में, यात्रा के दौरान फैला था, तो उसमें बहुत सारे घोड़ों की डेथ भी हो गई थी। 175 के आसपास घोड़े की डेथ हुई थी। तो हमने कोशिश यही करी है कि पिछले 15 दिन में हमने लगभग 14,000 से ज़्यादा घोड़ों की स्क्रीनिंग करी है। मास स्क्रीनिंग कर रहे हैं, गाँव-गाँव में कर रहे हैं हमारी टीम, और जो घोड़ा नेगेटिव पाया जा रहा है उसको हम यात्रा में जाने की परमिशन दे रहे हैं। जो पॉजिटिव पा रहे हैं उनको हम वहीं का वहीं क्वारंटीन करेंगे। मंगलवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि बैठक में कांग्रेसियों ने महाधिवेशन, अधिवेशन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों में लिए गए फैसलों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी ट्रेनिंग शेड्यूल, जिला अधिवेशन, प्रदेश में प्रभारी बनाए जाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। उत्तराखंड में किस तरह से जनता के बीच में जाना है, और ये ताज़ा घटनाक्रम जो हुआ है, जो झूठी चार्जशीट जो उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उन लोगों ने की है, कि दोनों चीज़ों को मिला के हमारी मीटिंग हुई। उत्तराखंड में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, पूरे देश में ही जा रहे हैं, उसके साथ साथ उत्तराखंड में जा रहे हैं। हम रैलीज़ कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन हमारा कांग्रेस पार्टी का, वो लोगों के बीच में जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी जो ये आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, उसको ख़त्म कर रही है। लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। तमाम मुद्दों को लेकर, यूसीसी को लेकर एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है। यूसीसी को लागू कर दिया गया है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या खामियां हैं, किस तरह से यहाँ की भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको ध्वस्त करने की एक साजिश हो रही है। तो इस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, और मेरा मानना है कि सभी लोग संपर्क से ही संवाद होता है, इसलिए हम जनसंपर्क के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जनता के बीच में जाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 26 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ये दौरा सहकारिता विभाग से जुड़ी बैठक के सिलसिले में उनका तय किया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के आगामी दौरे की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। जब भी दोबारा दौरा सुनिश्चित हो, आज हमने उनके दौरे के समय बैठक बुलाई थी। अपने देहरादून महानगर और जिले के सारे विधायक बुलाए थे, उसके लिए हमने अपनी टोली तैयार कर दी थी, लेकिन अभी जैसी कार्यक्रम की स्थगित की सूचना आई, हमने कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया। 2 दिवसीय चंपावत दौरे के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्याय के देवता गोलुदेवता मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने न्याय के देवता गोलुदेवता के दरबार में बीजेपी के खिलाफ अर्जी लगाई है और जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। दरअसल इन दिनों हरदा संस्कृति दर्शन यात्रा पर निकले हैं। वो अपनी इस यात्रा के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला कर रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों का भ्रम फैलाकर 2017 और 2022 के चुनाव को जीता। दरबार में हम लोग न्याय की कामना के लिए आए हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस ने साबरमती के तट पर ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उसका जो संकल्प पत्र है वो भी हमने गोलजू के मंदिर में पेश किया है। और जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हमने अभियान प्रारंभ किया था। उसके बाद अब न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में आया हूँ, चितई भी जाऊँगा, घोड़ाखाल भी जाएंगे हम लोग जो है, और माँ जिया रानी के मंदिर में भी उनसे भी कामना करेंगे।
उधर कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने हरीश रावत की यात्रा पर निशाना साधा है। सौरभ बोगड़ा ने कहा कि राज्य की जनता जिस नेता को कई बार नकार चुकी है, वो अपनी राजनीतिक करियर बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। सौरभ बोगड़ा ने कहा कि 2027 के चुनावों में भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली। हरीश रावत जी को उत्तराखंड की जनता ने 2017 के चुनाव से ही सीरियसली लेना बंद कर दिया है। जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपना चुनाव हारे, 17 में 2 चुनाव हारे, उसके बाद एमपी का सबसे हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव नैनीताल लोकसभा सीट से हारे, और उसके बाद फिर चुनाव हारे हरीश रावत जी। तो जनता उनको सीरियसली नहीं लेती। ये कोई सम्मान बचाओ यात्रा नहीं निकालना, ये अपना पॉलिटिकल करियर बचाओ यात्रा है। कांग्रेस को एक कोशिश करने, रिवाइव करने की कोशिश है, लेकिन जनता हरीश रावत जी को देख चुकी है, परख चुकी है, समझ चुकी है। और जहाँ तक करप्शन की बात है, देखिए मेरे ख्याल से जब से उत्तराखंड बना है तब से कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिसकी स्टिंग आई होगी जो खुलेआम स्टिंग में कह रहा है कि तुम लूट लो और मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा। तो अगर करप्शन की बात है तो जितना करप्शन हरीश रावत जी के टेन्योर में हुआ उतना किसी सीएम के टेन्योर में नहीं था। और पहले सीएम है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है कि जिनका स्टिंग आया कि उत्तराखंड को बेच लो, उत्तराखंड को खरीद लो और मैं अपनी आंखें उधर कर लूँगा। तो वो व्यक्ति अगर आज करप्शन की बात करे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता जो है, आपको लगता है, मुझे लगता नहीं कि इनके साथ खड़ी होगी या इनकी बात सुनेगी। इन दिनों गंगा सम्मान यात्रा को लेकर हरीश रावत बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कभी यात्रा पर बीजेपी की टिप्पणी तो कभी हरदा पर। अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का हरदा पर निशाना। हरीश रावत पार्टी में अपनों को कर रहे एडजस्ट। कांग्रेस बन चुकी है प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी। क्या हरीश रावत अपने परिवार के लोगों को पार्टी में एडजस्ट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बन चुकी है? ये कहना है बीजेपी विधायक विनोद चमोली का। दरअसल इन दिनों हरीश रावत गंगा सम्मान यात्रा और संस्कृति यात्रा को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। और इस बाबत जब बीजेपी विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हरदा को टारगेट करते हुए कांग्रेस पार्टी को ही प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बता दिया। सुनिए। कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि माननीय हरीश रावत जितने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो हाल उन्होंने किए हैं पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरे देश ने देखा है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? कौन था वो बात आदमी जिसका स्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप अप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है। अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, 2-2 जगह से खुद लड़ते हैं। कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है। आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूं। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उन्हें ही नसीहत दे डाली। करण माहरा ने उन्हें कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी है। देखिए, विनोद चमोली जी की बात पर बयान देना मैं उचित नहीं समझता। मैं इतना कहूँगा, अपनी पार्टी में ध्यान दें। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मामले उठाए हैं खनन से संबंधित, उस पर ध्यान दें। जो मलिन बस्तियां टूट रही हैं उस पर ध्यान दें। सोने की जो चोरी केदारनाथ में हुई है आपकी सरकार में रहते हुए, उस पर कोई सार्थक बयान दें, रिपोर्ट प्रस्तुत करें पत्रकारों के सामने, विपक्ष के सामने। और जो इलेक्टोरल में गड़बड़ियाँ बेमानियाँ हुई हैं उस पर हम लोग काम करें, उस पर कुछ जवाब दें। और स्मार्ट सिटीज़ में आपने पहले बयान दिए थे, आप अचानक बंद हो गए, मंत्रियों का नंबर आने वाला है, तो आप स्मार्ट सिटी पे भी कुछ विरोध नहीं करें। तो इन चीज़ों में ध्यान दें। कांग्रेस, हरीश रावत, इन चीज़ों में बयान देने की जरूरत मेरे ख्याल से उनको नहीं होनी चाहिए। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी की कमियों को जनता के सामने लाकर उजागर कर रही है, तो वहीं बीजेपी हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। अब विनोद चमोली के इस बयान पर हरीश रावत का क्या रिएक्शन सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगाकर कांग्रेस की छवि को धूमिल कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। उनका कहना है कि उस समय कांग्रेस ने कर्मचारियों के हित के लिए लोन लिया था, जिसे कांग्रेस ने चुका भी दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी का क्या पैमाना? 140 वर्ष की कांग्रेस पार्टी 2 महीने पहले इसके हेडक्वार्टर का उद्घाटन होता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में इसके पास में कार्यालय नहीं था, 11 अशोक रोड से चल रहा था। आज दीनदयाल उपाध्याय में 2-5 सितारा जैसा महल खड़े हैं, कार्यालय खड़े हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा महल। कहते हैं 150 करोड़ का ही आरएसएस का हेडक्वार्टर झंडेवालन में बना है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कराएगा तो 400-500 करोड़ का होगा। टिहरी के नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तेल पिरोई रस्म को किया गया। बता दें कि इस परंपरा को सदियों से निभाया जा रहा है। मंगलवार को सांसद राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखते हुए पीले वस्त्र धारण कर मूसल, ओखली और सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया। इसके बाद तिलों के इस तेल को विशेष जड़ी बूटी डालकर खास बर्तन में तेज आंच पर पकाने के बाद चांदी के तेल कलश में भरकर डिमरी केंद्रीय धार्मिक पंचायत को सौंपा गया। कर दिया है, आज शाम तक दिन तक खत्म होगी तेल निकालने के लिए। ये परंपरा सालों से चल रहा है और आगे भी चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, इसलिए मर्द लोग को हम आने नहीं आते हैं, महिलाओं के ही है। वो भी आप लोग जानते हैं, यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकते हैं। जो शादी किया हुआ है, जो ऐसे लोग आ सकते हैं। आज का समय अलग है, मगर वो परंपरा है, वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। उधर रुड़की के नारसन ब्लॉक में जिला प्रशासन ने 20 साल पहले सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त करवाया और इस कार्रवाई को लेकर ग्राम प्रधान पति ने बताया कि पूर्व प्रधान ने 20 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर आखिरकार प्रशासन ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस जमीन पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। स्कूल के लिए जमीन को रजिस्टर्ड कराया था, वो जमीन आज शासन और प्रशासन के द्वारा कब्जा मुक्ति करा लिया गया है। हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। आज हमारा काम ये, हम शासन प्रशासन, माननीय तहसीलदार और एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमारी वर्षों से हम लोग लगे हुए थे, गोचर चरागाह की ज़मीन में हमने शासन देहरादून सचिवालय से ज़मीन को रजिस्टर्ड कराने के बाद आज हमारा कब्जा मुक्ति हो गया है। आज हम गांव के लोग इतने खुश है कि हमारे पास खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि नदी किनारे 134 परिवारों ने अवैध अतिक्रमण कर अपने जानवरों के लिए रहने की जगह बनाई थी, जिस पर कार्रवाई करने से पहले प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। कार्रवाई से पहले लगभग सभी परिवारों ने जगह को छोड़ दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद स्ट्रक्चर को जेसीबी से हटाया गया। गौला नदी के किनारे रेलवे लाइन और गौला के बीच में करीबन 134 परिवारों के द्वारा अस्थायी रूप से टेंट इत्यादि बना के अपने रहने के लिए अतिक्रमण किया गया था। कई लोगों के द्वारा वहाँ पर जानवर आदि भी बांधे जा रहे थे। प्रशासन के द्वारा वन विभाग के साथ लगातार मुनादी करते हुए सभी लोगों को चेतावनी थी कि अपना अतिक्रमण हटा दें। पिछले 1 सप्ताह से लगातार उसमें अभियान चल रहा था। पूरे अभियान में कल शाम को जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर आपके 134 में से लगभग सारे हट चुके हैं। 1-2 लोगों के छोटे मोटे टूटे हुए वहाँ पे स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, जिनको भी मौके पर साफ करके हटाया जा रहा है। बाजपुर में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि यहां वन विभाग की टीम ने सिंह आरा मशीन पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद की। इनकी कीमत बाजार में करीब 30 लाख से ऊपर बताई जा रही है। वहीं आरा मशीन को सीज कर दिया गया है। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने प्रातः सुबह 8 से 8:30 के बीच में यहाँ पे छापेमारी की अपने दल बल के साथ। तो हमें आरा मशीन के अंदर जगह जगह बुरादे के नीचे, लकड़ी शोपते के नीचे, इनके चिरी हुई लकड़ियों के नीचे जो है
अवैध रूप से छुपाकर जंगल से लाई हुई लकड़ी रखी गई है, जो कि जंगल के वन निगम प्लॉटों के जो वन निगम इस समय काट रही है उन क्षेत्रों की सिलाई की प्रतीत होती है, क्योंकि उस पर छपान के निशान भी हैं, जड़ों पे घनों पे कहीं कहीं पे छपान के निशान भी हैं, और जो साइज निगम काटती है वही साइज की लकड़ी ये बरामद हुई है। उधर दिनेशपुर के विश्वास रेड रोज इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हिरोमी भट्ट ने उत्तराखंड हाई स्कूल की परीक्षा में 96% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। हिरोमी ने बताया कि उसने ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में बिताया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने प्रदेश में 12वां स्थान हासिल किया है। हिरोमी आगे चलकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती हैं। मेरा नाम हिरोमी भट्ट है। मेरा उत्तराखंड में 12वां रैंक आया है और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में 8वां रैंक आया है। मैं विश्वास रेड रोज इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। बड़े होकर मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गंगा सम्मान यात्रा को लेकर बीजेपी के निशाने पर हरीश रावत। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरदा पर कसा तंज, कांग्रेस पार्टी को बताया प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा का हरीश रावत पर बड़ा बयान। हरदा की यात्रा को बताया कैरियर बचाओ यात्रा। 2027 में कांग्रेस की हार का किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द। 26 अप्रैल को शाह का दौरा था प्रस्तावित। गृह मंत्री के आगामी दौरे की नई तारीख जल्द होगी घोषित। और फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों पर सरकार सख्त, ऐसा करने वालों की जाएगी नौकरी। सीएम का बयान, राज्य की सुरक्षा से जुड़ा है मामला, अधिकारी करें निगरानी।